आवाजें लगा रहे हो? जुगनू अब यहाँ नहीं रहती, अब तू भी यहाँ का रास्ता भूल जा। कोई मुझे जुगनू को भाई बहन बोले, ये मुझे बहुत अजीब लगता है यार। अबे किस किस रिश्ते से बहन भाई लगते हैं? तो बाहर बस्ती में जो औरतें बातें कर रही हैं उसके बारे में गुड्डू क्या सोचता है? कितनी बुरी बात है रोशनी कि हमारी दोस्ती होने के बावजूद तुमने हमसे कोई मशवरा ही नहीं किया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है, तो जो करना था मैंने किया। वाह भाई, बड़े नए नए खिलौने आ रहे हैं। भाई मुझे आप ही ने लाकर दिया था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खाना ले आओ। पहले ये बताओ, ये खिलौना कहाँ से आया? वो मेरी दोस्त आई थी अली का पता करने, वो ही लेके आई। शुक्रिया कह देना उसको। जी भाई। खाना ले आओ और ये अंदर रख दो। अच्छा ठीक है। ले आओ खाना। ठीक है, लाती हूँ। आ जाओ। आपको कैसे पता कि मैं हूं? बस पता चल जाता। वो मुझे आपसे पूछना था कि आप मुझसे नाराज हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं। भाईजान, वो आप मुझ पर भरोसा तो करते हैं ना? भला मैं आपका यकीन कैसे तोड़ सकती हूँ? हमें पता है हमारी जुगनू हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकती, मगर बेटा वक्त के साथ साथ कुछ कड़वे फैसले करने पड़ जाते हैं। तो आपका हर कड़वा फैसला मुझे मंजूर है, बस आप मुझसे नाराज मत हुआ करें। अरे किसने कहा हम आपसे कहाँ नाराज हो सकते हैं? हाँ मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि हमारी तरबियत पे उंगली उठे। आपका जो हुक्म। आपकी मर्जी के बगैर तो मैं घर से भी कदम बाहर नहीं निकालती। झूठी। सच्ची, इतने दिन हो गए आप घर नहीं आए तो मैंने हवेली से कदम भी बाहर नहीं निकाला। एक तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें
झूठ कैसे बोल रही हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रही। बोल रही मैं नहीं बोल रही। अरे 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 बेबो, आप क्या कर रही हैं? अरे गिर जाती तो मुझे बोल दिया होता ना। खुदा नेकी दे, मैं खुद ही ऊपर चली जाऊंगी। वैसे भी कौन से किसी को मेरी फिक्र है। चलें आप नीचे, सारे काम कर दूंगी मैं आपके। मैं खुद देखूंगी। बेबो क्या देखेंगी? क्या देखना जरूरी है बेबो? मैं कमरा देखूंगी, देखूंगी कैसे सेट किया है या सामान ले जाकर फेंक दिया उधर। बेबे वीना भाभी ने सब कुछ सेट कर दिया है और फजल ने सारा काम कर दिया है। और वैसे भी वहाँ किसने रहना है? अच्छा अच्छा, मेरे सर पे मुसल्लत ना हुआ कर। ले चल मुझे ऊपर, ऊपर ले चलो। जिद ना करें, आ जाए मेरे साथ। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं भाभी, मैं कर लूँगा, मसला नहीं है। मुझे पता है गुड्डू, तुम्हें ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होगा और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाई। मगर मैं क्या करती? तुम्हारा कमरा चेंज करना तुम्हारे भाई का हुक्म था। मैं समझ सकता हूँ भाभी, और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है भाईजान का जो गुस्सा है वो बेवजह का है। अभी वो गुस्से में है, कुछ समझ नहीं पाएंगे। पर गुड्डू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपनी परवरिश पर नाज है मुझे। जैसे तुम जुगनू का ख्याल रखते हो, खुद सगा भाई होता तो वो भी ना रखता। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा निभाने पड़ते हैं और तुमने वो कर दिखाया। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ गुड्डू, हमेशा। कमरा देखे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छे से सेट कर दिया। हाँ, अभी तो ये सारा सेट करना है, लेकिन ट्रॉफीज वगैरह आ गई। दिखता नहीं है आपको? अंधे हो? ये बच्चे और मैं नहीं दिख रहे रोड पे? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। जी माजरत, मुझे लगा कोई गवार लिफ्ट मांग रही है। गुड्डू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपनी परवरिश पर नाज है मुझे। जैसे तुम जुगनू का ख्याल रखते हो, खुद सगा भाई होता तो वो भी ना रखता। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा निभाने पड़ते हैं और तुमने वो कर दिखाया।
नीचे। दिखता नहीं है आपको? अंधे हो? ये बच्चे और मैं नहीं दिख रहे रोड पे? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। जी माजरत, मुझे लगा कोई गवार लिफ्ट मांग रही है। आपको तो वाकई तमीज नहीं है। जाएं। ये देखो ना, दलाल, दलाल मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम आ गए। तुम्हें जान, सदके में कुर्बान। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? मैंने कितना याद किया, कितना याद किया। मेरी आंखें दरवाजे पर होती थी, मैं तकती रहती थी कि तुम आ जाए, कभी आए। कैसी हैं आप बेबो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरा लाल, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? तलाल, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कितने बदल गए हो तुम। मेरी आंखों में तुम्हारा वो पुराना वाला चेहरा ही है। बेबो, भाभी मुझे माफ कर दें। मैंने आप लोग को बहुत तकलीफ दी है, बहुत हर्ट किया। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ। फजल, फजल। जी मालकिन। तलाल साहब का सामान गाड़ी से निकालकर ऊपर कमरे में पहुंचा दो, जल्दी। ठीक है भाभी, मैं भी पहुंचा देता हूँ। बैठ मेरे पास, जी भर के तुझे देख। आजा, आजा। कैसा है तू? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ठीक हो बेबो? ठीक हो? आप बताएं कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक है, ख्याल रखते हैं आप अपना। मेरा तुम्हें कितना याद किया।
आपको क्या लगता है हवेली की चार दीवारी में ये बात कब तक छुपी रहेगी? शर्फीन, बेहतर होगा जितना कहा है उतना ही समझो, बाकी सब मामला मैं खुद संभाल लूंगी। इस वक्त जो मैं बात करने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना। जी जी, ऐसी क्या खास बात हो गई? अमीर दिन को इस बात का पता ना चले कि दलाल वापस आ गया, वरना एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें वीना भाभी, भाई अमीरुद्दीन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर उसे जरा सी भी भिनक पड़ी तो मैं ये समझूंगी कि तुम लोगों में से किसी ने वादा खिलाफी की, क्योंकि हमारे अलावा कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है हवेली की चार दीवारी में ये बात कब तक छुपी रहेगी? आखिर एक ना एक दिन तो सबको पता लगना ही है। जानती हूँ, मगर सही वक्त और सही तरीके से बताऊं। हाँ, मगर याद रहे दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ शर्फीन, बेहतर होगा जितना कहा है उतना ही समझो, बाकी सब मामला मैं खुद संभाल लूंगी। अब जाओ यहां से। वहाँ गर्मा मिलता है? जी मीठा होता है? जी। अच्छा, आप खाती हैं? तुम यहाँ शौक से खाती थी ना, इसीलिए कह रही हूँ। सुनो, देव आप चाय पियेंगे? 2 कप चाय ले आना प्लीज, और हाँ थोड़ा जल्दी। अरे खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाकर चाय बनवा कर लाओ, जाओ। काम की ना काज की। बड़ी नापसंदीदा लगती है आपकी। अरे बेटा, काम चोर है ना, तुम छोड़ो इसको, खाओ। जब मैं इसको देखती थी ना तो तुम मुझे याद आते थे, फिर मैं खाना छोड़ देती थी। रंग कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, रंग भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? बहुत सस्ते में मिला था। कहाँ से लिया? वो नहीं बताऊंगी। बताओ इसकी कमीज। पिछली दफा की तरह खराब तो नहीं कर? नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? है, तभी तो आई हूँ। अच्छा ये देखो, ये है दुपट्टा। कैसा लगा? बहुत प्यारा। है ना? अक्ल से पैदल हो गया है क्या? ये कैसे सिलाई की है? अरे छोड़, इसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मैं ठीक करके देता हूँ ना। क्या आपका क्या नाम क्या था? कोमल। एक सेकंड, कमल। हाँ, आप 1 घंटे बाद किसी को भेजिए, मैं ठीक करके देता हूँ। जल्दी कर देना, हर वक्त की कहानी है ये तुम्हारी। हाँ अच्छा, भेज दो, अंदर भेज दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था,
सोचा कि आपकी खबर भी लेते चले। अच्छा किया। और बताओ क्या चल रहा है? कहाँ काम कर रहे हो आजकल? अरे वहीं आपके पुराने पड़ोसी। बुरी खबरें आ रही है आजकल वहां से। ध्यान करना कहीं तुम भी लपेटे में ना आ जाओ। बिल्कुल बेफिक्र रहे, पहले बहुत लपेटे में आ चुके, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, याद आया मुझे, वो तुम्हारा बेटा आया था मेरे पास नौकरी मांगने। सुना है आजकल कहीं और रह रहे। सुनने को तो गुड्डू मियां के बारे में भी बहुत कुछ आ रहा है। लगता है कि आप कान नहीं धरते। जो कुछ उसके बारे में सुना है वो गलत सुना है। और हाँ, आप बाहर इंतजार कीजिए, आपकी चाय आपको बाहर ही मिल जाएगी। रहने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, अमीरुद्दीन साहब। आज के बाद अगर तू जुगनू के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। जानता है मुझे? अमीरुद्दीन छोड़ो उसे। जानता है ना? जुगनू, अरे काशिफ, तुम यहाँ कैसे यार, और हवेली से बाहर कैसे आई? मतलब जुगनू की भी कोई कदम रोक सकता है? किसी की हिम्मत है मेरे कदम रोकने की? कमाल है भाई। वैसे अमीरुद्दीन भाई को पता चल गया ना तो ऐसी डांट पड़ेगी ना कि तुम याद रखोगे। कोई डांट नहीं पिटेगी। अभी ना घर में मुझसे बड़ा मसला आया हुआ है। क्या? तुम्हें मालूम है, तलाल भाई वापस आ गए। बेबो तो उनको देख के फूट फूट के रोना शुरू हो गई, और जो भाभी माँ थी वो तो बिल्कुल हैरान हो गई उनको देख के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बेबो को पता है कि तलाल भाई आने वाले। जुगनू, वो मैंने बोल दिया, ये बात भूल जाओ। तुम ये बात गुड्डू को नहीं बताना, ठीक है? ये बात हमारे बीच की है। और प्लीज बताओगे तो नहीं ना? गुड्डू, रुक रुक। हेलो। हाँ हाँ, बस चाय पी रहा हूँ। इतने सालों बाद वीना भाभी के हाथ की चाय पी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ, काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। बस्ती, यहाँ के लोग, सारा मोहल्ला, सब कुछ बदल गया। पता नहीं मैंने ठीक भी किया यहाँ आकर या नहीं। गुड्डू, गुड्डू, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे ना तुम लोग को समझ में नहीं आती है। घर के बाहर सबको सब कुछ पता है, लेकिन घर के अंदर हर फर्ज से हर बात छुपाई जाती है। अरे तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो? मैं तो हमेशा सबसे पहले तुम्हें आके बताती हूँ, मगर तुम तो मुझे कोई वजाहत दो ही ना। गुड्डू,
क्या करूं मैं इन सब का? अल्लाह अल्लाह करके गुड्डू का कमरा नीचे किया था और अब ये एक और मसला खड़ा हो गया। अरे खुदा नेकी दे, मेरे बच्चे को मसला कह रही है। फसाद की जड़ तो वो है, यहाँ से यहाँ करती फिरती है। मैं आपसे कोई और बात कर रही हूँ और आप बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। वैसे बेबू, आपसे ना बात करना ही बेकार है। हाय मेरा बच्चा, हाय ला, हाय 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 हाय। तुम हो जिसने मुझे ज़माने भर में रुस्वा करवा दिया। भाईजान, एक सेकंड जुगनू, एक सेकंड। भाईजान, आपको जो समझना आप समझिए, लेकिन मेरे लिए जो रिश्ता जुगनू से है ना, मैं वही निभा रहा हूँ। आज के बाद अगर तू जुगनू के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। जानता है मुझे? अमीर, छोड़ो उसे। जानता है ना? जवान खून क्यों मार रहे हो उसे? वीना भाभी, भाईजान वो बेबो गिर गई है चिड़ियों से। जल्दी आए, जल्दी आए। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया डॉक्टर ने। एक हफ्ता बेड रेस्ट का भी बोला उन्होंने। ये वो क्या कर लिया आपने? चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अच्छा, आप लेटे आराम से, आराम से। भाभी, मैं जरा डॉक्टर साहब को छोड़कर आ दूँ क्लिनिक पे। हाँ ठीक है, जाओ। मैं कुछ लेकर आऊँ आपके खाने के लिए? अभी आप मेडिसिन खाएंगी तो दर्द ठीक हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा बेबा। कैसी तबीयत है बेबो की? हाँ काशिफ, तो अंदर जाके मिल ले। हाँ आए डॉक्टर साहब। ए भाई, तू कहाँ जा रहा है? यार वो क्लिनिक छोड़ने जा रहा हूँ ना डॉक्टर को, तू जाके मिल ले। हाँ जुगनू, क्या हो गया बेबो को? हाँ, वो गिर गई थी। तुम लोगों को हो क्या गया है? क्यों? बेबो कमरे में है। हाँ। ठीक है।
लोगों के एहसासात से बढ़कर हैं इस घर के कवानीन आज भी, और आप आज भी कुछ नहीं कह सकती इनके खिलाफ। कवानीन तो उसी दिन टूट गए थे जिस दिन तुमने घर छोड़ा था। अली, ज़ैनब, आजा भाई, देखो भाभी ने क्या भेजा है खाने के लिए। क्या हुआ, आप ही को बुलाओ ना। आप ही तो कहीं काम से बाहर गई हैं। बाहर गई हैं इस वक्त? अच्छा चलो, तुम ये बिरयानी खाओ, भाभी ने भेजी है। खाना तो मैंने खा लिया। किसने खिलाया? ज़ैनब आपी ने, उन्होंने बिरयानी खिलाई थी और साथ में आइसक्रीम भी। तो ठीक है, जाओ। आ जाएं। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। ढूंढ रहा हूँ अपना वही पुराना वक्त। तलाल, वो वक्त तो बहुत पीछे छूट गया, सब कुछ बदल गया। सिवाय भाई के आज भी वही हाथ उठाना, वही रोब रखना। देख रहा था लोगों के एहसासात से बढ़कर हैं इस घर के कवानीन आज भी, और आप आज भी कुछ नहीं कह सकती इनके खिलाफ, है ना? कवानीन तो उसी दिन टूट गए थे जिस दिन तुमने घर छोड़ा था। अब तो बस असूल बाकी है। तो फिर क्या कसूर था गुड्डू का? जुगनू को बेटी की तरह पाला है। सारी बस्ती वाले जुगनू को अमीर दीन की बेटी समझते हैं। मैंने कहा ना, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। वो ये लीजिए अपनी दवाई। क्या, एक सेकंड मैं आपको खिलाई देती हूँ। इसको ठीक कर दो, आराम से आराम से आराम से। हाँ, आराम से। तलाल कहाँ है? खुदा नेकी दे उसे यहाँ बुला दो। बेबू, मैंने उसे खुद रोका है। आप परेशान क्यों होती हैं? इतने दिनों बाद उसे देखा है, उसे देखने से फिर मालूम हो गई
अच्छा आप परेशान ना हो, मैं मौका देखती ही उसे नीचे बुलाती हूँ, ठीक है? अच्छा, खाने का तो उससे पूछो। हाँ हाँ पूछती हूँ। जुगनू, अरे जुगनू, भाभी माँ, क्या हुआ जुगनू? मैं इधर हूँ। वो तलाल भाई अपने रूम में नहीं है। तुमने ठीक से देखा तो है? हाँ हाँ मैंने उनको देखा, वो ऊपर कमरे में भी नहीं है और छत पे भी नहीं है। अरे गुड्डू मेरे भाई, अब मैं आ गया हूँ ना, आप फिक्र क्यों करती हैं? इसी बात का तो दुख है बेटा, इतने सालों बाद मेरा बेटा लौटा और मैं बिस्तर से लग गई। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस घर में रह सकता है? आप गुस्सा ना करें, अगर बेबो ने सुन लिया तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिसने जो सुनना है उसे सुनने दो। अपनी माँ की फिक्र तो करें आप।